हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और बढ़िया सा है, बिल्कुल ठीक है, मस्त से तैयारी कर रहे हैं। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, वो है लक्ष्य 2024 का जो आने वाला एग्जाम है यूपी बोर्ड में। हिंदी से लेकर के हम आपको एक नया वीडियो लाए हैं। बिल्कुल वीडियो के फर्स्ट से लेकर एंड तक, मतलब स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक आप वीडियो देखेंगे तभी आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी आते हैं, 20 फर्स्ट में बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आते हैं, इनसे संबंधित बहुत कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है कि आखिर ये कहाँ से आते हैं और हम क्या पढ़ें कि ये हमारे 20 के 20 क्वेश्चन बिल्कुल से हल हो जाए, एक भी बिल्कुल गलत ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो उसके बाद में बेल आइकन प्रेस करेंगे। जैसे कि मैं एक नया वीडियो अपडेट करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो टॉपिक हमारा, जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, आखिर ये आते कहां से, ये दिमाग में चलता रहता है। तो हम आज आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि हिंदी में क्या ऐसा है जो आपको पढ़ना है जिससे आपके ये 20 के 20 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल हलवा सा लगे और एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आपको वीडियो के फर्स्ट से लेकर एंड तक बिल्कुल बने रहना है, जाना नहीं है, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो ये 20 क्वेश्चन के लिए बहुत दिमाग में मतभेद रहता है कि आखिर ये क्वेश्चन बने कहां से हैं, किस तरीके से इनको बहुविकल्पी बनाया गया है। तो हम आपको बताएंगे कि कहां से ये क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें जो हिंदी बुक्स होती है, मतलब हिंदी की किताब, जो हमारी हिंदी की किताब है, उसके शुरू में ही क्या होता है, शुरू में बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको क्या मिलेगा, हिंदी गद्य का विकास। क्या मिलेगा? हिंदी गद्य का विकास। ठीक है, हिंदी गद्य का विकास जो रहता है उसको आप पढ़ेंगे। जैसे कि हिंदी गद्य के लेखक, हिंदी गद्य की रचनाएं, हिंदी गद्य की विधाएं, विधा मतलब से नाटक और उपन्यास और कहानी, कविता, और ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे। तो उनकी जो लेखक है हिंदी गद्य के, उनके विषय को याद करेंगे, उनकी रचना याद करेंगे। तो अभी हम आपको बताएंगे क्वेश्चन भी लिख करके किस टाइप से आते हैं। तो जो हिंदी का विकास गद्य होता है, मतलब हिंदी गद्य का विकास होता है, उससे संबंधित आपको इसमें से क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए 5 या 7। ठीक है, कितने आएंगे? 5 या 7। तो आपको हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य की समय सीमा, हिंदी गद्य को कितने भागों में डिवाइड किया गया, ये सारा आपको पढ़ना है बुक के स्टार्टिंग में। अगर आपके पास किताब है, उससे अगर अवतार है तो उसमें सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आप लर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्रिपिकली बिल्कुल बेसिकली सीखना है तो हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का विकास की जगह यहाँ पे इतिहास भी लिखा मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो इतिहास भी और विकास भी सेम है। तो इस तरीके से हम उसको तैयार करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से कि हमारे जो क्वेश्चन आए वो फटाफट फंस जाए। मेन टॉपिक से आपको क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है, तो जैसे अभी हम आपको एक क्वेश्चन लिख करके बताते हैं हिंदी गद्य में कैसा आएगा, और फिर आपको क्या पढ़ना है, इसमें 5 या 7 या 6 इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें करना क्या आपको, जैसे भी जयशंकर प्रसाद, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। हमने एक प्रश्न लिख दिया, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ऑप्शन हमारा 1, ऑप्शन हमारा 2, ऑप्शन हमारा 3, ऑप्शन हमारा 4, इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा 1 है ध्रुव स्वामिनी, पहला है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा है क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त। तीसरा हमारा ऑप्शन है लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। और चौथा हमारा ऑप्शन है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त।
गुप्त। ठीक है, अब इसमें यह बताना है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो आपको इस तरीके से आएगा क्वेश्चन। तो जयशंकर प्रसाद का ध्रुवस्वामिनी है, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त भी है, जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त है, और लहरों के राजहंस ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी गद्य का जो विकास है उससे रिलेटेड आपको 5 प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और आपके क्वेश्चन कहां से आते हैं और हम आपको बताएंगे। तो जिस तरीके से आपने हिंदी गद्य का विकास पढ़ा है, वैसे हिंदी गद्य का की जगह दूसरा आपका रहेगा हिंदी पद्य। ठीक है, हिंदी पद्य का इतिहास या विकास, उसमें भी आपको पढ़ना है उसको। जैसे हिंदी गद्य की सीमा या हिंदी गद्य को कितने भागों में, पद्य को बांटा गया है, और छायावाद युग कब से कब तक चला, प्रगतिवाद युग कब से कब तक चला, स्वतंत्रवाद युग कब से कब तक चला, भारतेंदु युग कब से कब, आधुनिक युग कब से कब तक चला, और छायावाद युग के कवि कौन है, रीतिकाल के कवि कौन है, और क्या कहते हैं प्रगतिवाद के कवि कौन है, नाटक कौन है, रचनाएं कौन है, उपन्यास कौन है, ठीक है, कहानी संग्रह कौन है, संस्मरण क्या है। तो ये सारे जो रचनाएं वगैरह हैं, इन सबको आपको क्लियर कर लेना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल पूरा पढ़ना है। तो सारी चीजों को हम पढ़ लेंगे तो आपको इससे भी संबंधित आपके आ जाएंगे 5 से लेकर 7 क्वेश्चन आपको फंसेंगे। रचनाओं से जो आपके लेखक हैं या कवि हैं उनसे लेकर के, और जो आपके नाटक हैं, जो आपकी विधा है, विधा का मतलब जो होता है जैसे नाटक है, उपन्यास है, ये सारी विधाएं होती, इनसे संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जैसे पूछा गया बिहारी किस काल के कवि हैं, बिहारी किस युग के कवि हैं, तो बिहारी किस युग के कवि हैं, एक ऑप्शन दे दिया गया, आधुनिक युग दूसरा ऑप्शन दिया गया, रीतकाल तीसरा ऑप्शन दे दिया, भक्ति काल चौथा ऑप्शन दे दिया, आदिकाल और आधुनिक काल फर्स्ट में था। तो इसमें क्या है, रीतिकाल के कवि हैं बिहारी, और बिहारी ने एक ही मात्र सतसई की रचना की है। किसकी? सतसई, सतसई की बिहारी ने रचना की है, जिसमें आपके 719 दोहे हैं, 719 दोहे हैं। तो बिहारी और राजा जयसिंह के आश्रित कवि भी थे। तो इस तरीके से आप रीतकाल को पढ़ेंगे, रीतकाल के जितने भी कवि हैं उनको भी पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। तो समझ लीजिए आपका अगर कोई भी रीतकाल से संबंधित प्रश्न आता है, रीतकाल से संबंधित अगर कोई भी आपका प्रश्न आता है, तो आप मेरे हिसाब से पक्का उसको सही करके आओगे। तो हिंदी गद्य का विकास पढ़ना है और हिंदी पद्य का विकास पढ़ना है। तो इससे आपके 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे या आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हमको कितने कंप्लीट हो गए, मान लीजिए हम 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, अब बच गए हमारे 8 क्वेश्चन। आखिर ये 8 कहां से आएंगे, इसमें भी डर है दिमाग में, ये 8 आएंगे कहां से। तो अब 8 हम आपको बताएंगे कहां से आएंगे, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। अब जैसे आप जब पढ़ते हैं रस, क्या पढ़ते हैं? रस। रस को भी इस बार मतलब रस जो है वो आपके हैं 2, एक है हास्य रस और एक है आपका हास्य रस हो गया, एक आपका हो गया करुण रस। ठीक है, करुण रस। अब रस के बारे में पूरी जानकारी, रस की हमें पूरी परिभाषा याद होनी चाहिए। रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये भी। अब हास्य रस का तो हास्य स्थायी भाव होता है, इसका आपका करुण होता है या दुख करुण रस का होता है। ठीक है, तो और इसको शोक होता है इसका स्थायी भाव, जहां पे आपको शोक लगे, जहां पे आपको करुण लगे, वहां पे करुण रस होता है। जहां पे आपको हंसी आ जाए, जिस चीज को देख करके आपको एकदम से हंसी आ जाए, तो क्या है, वेशभूषा अजीब ढंग, ये देखो तो हास्य रस हो गया। कोई प्रिय वस्तु खो जाए या कोई व्यक्ति एकदम से तो आपको दिल में दुख उत्पन्न हो जाए, तो करुण रस हो गया। तो करुण रस के बारे में भी आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए, हास्य रस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो ये पूरे रस आपको विद एग्जाम्पल तैयार कर लेने। अब एग्जाम्पल भी आता है तब भी आप कर दोगे।
आप स्थायी भाव पूछा जाता है तब भी आपको कर दोगे, या कोई आपका एक लिखा हुआ है दोहा उसमें पूछ दिया इस पंक्ति में कौन सा रस है, ऑप्शन दे दिया आपके 4, तब भी आप झट से कर दोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर देंगे। ठीक, तो ये आपका 1 नंबर का आ जाएगा। बच गए अब आपके 7 नंबर, 8 में से 7। फिर संचारी भावों की संख्या, संचारी विभाव भाव की संख्या कितनी होती, ऐसे भी आ जाएगा। जैसे आप उसके बाद में रस कंप्लीट होने के बाद में क्या कहां से आएगा, फिर आपके रस के बाद में आते हैं अलंकार। अब अलंकार आपको कितने पढ़ना है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, है ना, 3 अलंकार है। तो 3 अलंकार में से अगर आप 2 अलंकार जबरदस्त तरीके से तैयार कर लेते हो तो तब भी पक्का आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अलंकार की परिभाषा, अलंकार का जो भेद है, अलंकार का जो उदाहरण है, ये सारी चीज आप तैयार करो, फटाफट आपका एक क्वेश्चन पक्का। तो अलंकार समझ में आ गया, रस समझ में आ गया, तो 2 नंबर हो गए आपके। 1 नंबर रस का आएगा, 1 नंबर अलंकार का आएगा। और भाई हो सकता है अगर बहुविकल्पी ना पूछे तो हो सकता है डिफिनेशन भी पूछ सकता है विद एग्जाम्पल के साथ में। उसके बाद में अलंकार के बाद में हम क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, रोला। रोला और सोठा, छंद जिसको बोला जाता है, क्या होता है, छंद बोलते हैं। तो रोला और सोठा 2 चीजें पढ़नी है, रोला और सोठा। ठीक है, तो हम रोला को भी तैयार कर लेंगे और सोठा को भी तैयार कर लेंगे विद एग्जाम्पल और विद डिफिनेशन, मतलब परिभाषा और उदाहरण दोनों के साथ में तैयार करेंगे। कहां से आप पूछोगे, क्वेश्चन गलत होने वाला है ही नहीं। उसके बाद में आता है क्या आपका, उसके बाद में आएंगी विभक्ति। क्या आएगी, जैसे हम ऐसे बताए दे रहे हैं कि आपको नंबर बाय नंबर कहां से आएगा, विभक्ति। तो विभक्ति जिसको हम लकार भी कहते हैं, धातु रूप, इससे से संबंधित आएगा। फिर आपकी जो विभक्तियां आती हैं उससे संबंधित आएगा, जैसे फल है और नदी है, इनसे लेकर के आएगा। और उसके बाद में आपका संधि विच्छेद आएगा। संधि विच्छेद, अब जैसे संधि आपको कितनी पढ़नी है, 2 संधि पढ़नी है, एक वृद्धि संधि होती है, एक ऋण संधि होती है। तो संधि से भी एक आपका क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, तो संधि से भी आएगा एक क्वेश्चन। संधि आपको कितनी पढ़नी है, एक वृद्धि संधि होती है भैया, एक वृद्धि संधि हो गई, और एक क्या होती है, यण संधि होती है। ठीक है, यण संधि से भी, अब यण संधि की परिभाषा, यण संधि को कैसे सोल्व करते हैं, ये सारी चीजें हम अपने उस पे सीख लेंगे। ठीक है, तो इन सबको सीखने के बाद में, और उसके बाद में देखो हम संधि पे भी एक वीडियो बना चुके हैं, इस पे भी एक वीडियो बना चुके हैं, सब पे आप पढ़ सकते हो। दोनों पे हमने एक डाला हुआ है। उसके बाद में आप विभक्ति पे भी डाल देंगे और धातु लकार पे भी डालेंगे। और इसके बाद में आपका आता है पर्यायवाची। ठीक है, तो पर्यायवाची से भी संबंधित एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, पर्यायवाची आते हैं, कुछ पर्यायवाची भी आपको याद करने हैं। पर्यायवाची, तो पर्यायवाची भी जैसे सूर्य है, अग्नि है और बादल है, माता है, इन सब के पर्यायवाची आप याद करो, इससे भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उसके बाद में आपके रहेंगे संधि हो गया, पर्यायवाची हो गए, तो इस हिसाब से धीरे धीरे आपके सारे क्वेश्चन होंगे। बाकी जो आपकी ग्रामर रहती है हिंदी की जितनी भी, उससे आपको आएंगे। तो इस तरीके से आप तत्सम भी आएगा, तत्सम, और तत्सम के बाद में और उपसर्ग आप पढ़ते हो, उपसर्ग का भी आता है। ठीक, और उपसर्ग के बाद आपके आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय भी आते हैं आपके 1 नंबर के। तो एक प्रत्यय, तत्सम, उपसर्ग, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, विभक्ति, धातु रूप, रस, अलंकार, 8 हो गए ना। 8 इस तरीके से आपके आएंगे। इस तरीके से, तो 8 ये और 12 वहां कवर करिए, 10 वहां कवर किए। तो जितनी भी व्याकरण है, क्या है, व्याकरण है आपकी, वो आप कंप्लीट कर लो। क्या कंप्लीट कर लो, व्याकरण आपको कंप्लीट करना है। व्याकरण में हमने क्या बताया, देखो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में जो आता था, उपसर्ग है, प्रत्यय है, तत्सम है और पर्यायवाची हैं और विभक्तियां हैं, लकार हैं और रोला सोठा हैं
और रस हैं, अलंकार हैं। ये सारे इस बार आपके कहाँ जाएंगे, इस बार आपके ये बहुविकल्पी आते हैं जो 20, उसमें चले जाएंगे। ठीक है, इसमें चले जाएंगे भैया, उसमें चले जाएंगे। तो ये जितनी भी व्याकरण है आपकी वो सारी आपको अच्छे से पढ़ लेना। अब जैसे पहले आपको आते थे 3-3 शब्द बनाने के लिए, 2-2 शब्द बनाने के लिए, या एक शब्द के 2-2 पर्यायवाची करने के लिए। ठीक है, तो परिभाषा आती थी, फिर उदाहरण आता। ये सब कुछ हट करके आपके रह गए क्या, बहुविकल्पी क्वेश्चनों में डिवाइड कर दिया गया है। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन ये बनेंगे आपके जाकर के। ठीक है, तो आज हमें आशा है कि आपको जो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी के, वो बिल्कुल आपको हलवा लगेंगे। जिन चीजों को हमने बताया है उन चीजों को आपको अच्छे से तैयार करना है। जितनी भी हिंदी की आपकी क्या है, व्याकरण है, क्या है मेरे बच्चों, व्याकरण। व्याकरण को डीपली समझना है, बहुत ही गहराई से पढ़ना है। और जिस चीज को आपको नहीं आता, जो चीज आपके दिमाग से बिल्कुल निकली हुई है, कमेंट करो, मैं उस पर अगला वीडियो जरूर डालूंगा, पक्का। अगर आपने जो पूछा, मैं आपके लिए तैयार हूं वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इन चीजों को पढ़ो, हिंदी गद्य का विकास पढ़ो, हिंदी पद्य का विकास पढ़ो। और देखो, और जो पाठ रहते हैं हमारे, गद्य के पाठ हैं उससे भी मिल सकता है, पद्य के पाठ हैं उससे भी मिल सकता है। पद्य के पाठ और गद्य के पाठ, इन गद्य के पाठ और इनके लेखकों के नाम, पद्य के पाठ और इनके कवियों के नाम, इनको भी याद कर लो, इनसे भी संबंधित आएगा। जितनी जीवनी याद कर रहे हो सकता है उसकी रचना से संबंधित भी आपका एक क्वेश्चन आ जाए। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करो, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो के साथ, ऐसे ही मजेदार वीडियो लेकर के आता रहूंगा। और जो भी नहीं आता है आप लोग मुझसे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।